नमस्कार दोस्तों। आज जो स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ उसका नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है एशियन पेंट्स लिमिटेड। और एशियन पेंट में वीडियो इसलिए बनाना ज़रूरी है, आप अपनी स्क्रीन में देखिए 4.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी आपको ये स्टॉक दिखा रहा है। ठीक है, और आप समझें एक बहुत ज़्यादा लंबी गिरावट के बाद आपको ये जंप देखने को मिल रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप देखें यहाँ पे पिछले 1 साल में आप देखेंगे स्टॉक ने ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट अपने निवेशकों को एक समय में 36.98 ऑलमोस्ट 37% का नेगेटिव रिटर्न दिया था। वहाँ से आप देखें तो कुछ आपको एक जंप देखने को मिलेगा लगभग 6.25% का। और आप सबको पता है ये भयानक गिरावट क्यों हुई। पूरा का पूरा पेंट सेक्टर जिस प्रकार के एक चैलेंजिंग सिनेरियो से चल रहा था, चाहे वो क्या क्या हो, डिमांड में कमी, पिछला साल इतना लंबा मानसून गया, इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बूम था वो लगभग ख़त्म हो गई, बाजार में बहुत भयानक गिरावट हुई, और इसके साथ साथ क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही। ये तमाम चीज़ें मिला करके एशियन पेंट में एक बहुत बहुत गहरा आघात हुआ। और लास्ट नेल इन द कॉफिन आप कह सकते हो जब हमने सुना कि भाई साहब बिरला ओपस आने वाला है। पिछले 1-1.5 साल की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली 1 साल में नहीं। और आप देखें धन से गिरावट हुई और डिमांड की कमी के कारण जो नंबर्स हम एक्सपेक्ट करते थे एशियन पेंट से वो हमने नहीं किया। ठीक है, तो अब ऐसा क्या हो गया कि स्टॉक ने आज एक दिन में 4% 4.5% ज़्यादा की तेज़ी दिखाई है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ बात सिर्फ उस एक न्यूज़ की नहीं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ एक भयानक गिरावट के बाद अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई और उस स्टॉक में थोड़ा जंप आ गया तो उससे खुश नहीं होना है। और अगर कोई निगेटिव न्यूज़ आ गई और स्टॉक में गिरावट हो गई तो उससे बहुत ज़्यादा भयभीत नहीं होना है। ठीक है, क्या है पूरा मामला, लॉन्ग टर्म में एशियन पेंट को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है, और सबसे बड़ी चीज़ वो लेवल कौन से हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस में हो गए या सपोर्ट में हो गए, जो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर ये तोड़ दे तब फिर एक तेज़ी आ सकती है, और अगर निचले स्तरों पर टूटते हैं तो फिर गिरावट आ सकती है। इन तमाम चीज़ों में मैं आज दोस्तों चर्चा करूँगा। आप देखें एशियन पेंट में सबसे पहली चीज़, मैंने लगभग थोड़े सा जब लास्ट वीडियो बनाया था मैंने कहा था 2000 के आसपास ये स्टॉक एसआईपी मोड के लिए, ठीक है, और कॉफ़ी केन पोर्टफोलियो के, देखिए कॉफ़ी केन और एसआईपी में जब मैं मिक्स करता हूँ ना, मैं आपसे कहता हूँ इससे ये उम्मीद मत रखें कि स्टॉक यहाँ से 3 गुना दे देगा, 4 गुना दे देगा। नहीं, ये आपको आराम से विदाउट एनी टू मच प्रेशर या टू मच रिस्क आपको पूरे साल भर में, मैं कह रहा हूँ पूरे साल भर में आपको एटलीस्ट 10 to 15% का रिटर्न दे देगा, तब जब आपकी गिरावट मोर देन 35% में हो चुकी है। ठीक है, मतलब अगर आपको आराम से 10 to 15% रिटर्न चाहिए विदाउट एनी रिस्क, एशियन पेंट लें और बैठे रहें। और आज जब 4% ज़्यादा की तेज़ी हुई है, लोगों को लग रहा है आखिर ऐसा क्या चेंज हो गया है और वो कौन सी लिमिट है, आगे चल के चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मात्र आप देखिए यहाँ पे 12.8% ऐसे भी हो रहे हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और 87.2 ऐसे सब व्यूवर हैं जो चैनल वीडियो तो देख रहे हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। आपका भी धन्यवाद कि आप वीडियो देखते हैं बट प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आपका एक छोटा सा कदम चैनल की ग्रोथ में बहुत मदद करेगा दोस्तों, और हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आखिर ऐसी क्या खबर आई है, तो देखिए ऑलमोस्ट 5% भागा। ठीक है, क्यों, राइडिंग द वेव ऑफ किस चीज़ की, राइडिंग द वेव ऑफ सबसे पहला एक तो ब्रॉडर मार्केट में शानदार रैली रही। क्यों, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बहुत भयानक गिरावट दिखाई और अपने साल के लोएस्ट में वो आ चुका है। ठीक है, और ये जो एक शार्प डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है ना ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में, इसके पीछे कारण क्या है कि जो क्रूड सप्लाईज हैं वो लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ठीक, क्यों, यूएसए के द्वारा यूएसए इन्वेंट्रीज और फ्रेश ट्रेड टेंशन के कारण हेल्प लिफ्ट सेंटिमेंट अराउंड कंपनी दैट बेनिफिट फ्रॉम चीपर रॉ मटेरियल, और इसमें पेंट मेकर भी आते हैं। और भारत जहाँ भाई साहब 85% तो क्रूड हम मंगाते ही हैं अपने यहाँ। ठीक है, ये गेन करेगा इस प्राइस ड्रॉप से, एज डू इंडस्ट्री दैट यूज क्रूड एज डेरिवेटिव्स। वो कंपनियां जो क्रूड ऑयल को एज ए डेरिवेटिव मानती हैं उनमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप देखें
जो लो क्रूड ऑयल प्राइस है ये इनपुट कॉस्ट को काफ़ी कमज़ोर करेगा पेंट कंपनीज के, और सबसे ज़्यादा देखिए एशियन पेंट्स, और ये क्या बूस्ट करेगा ग्रॉस मार्जिन को और प्रॉफिटेबिलिटी को। और अगर अगर कहीं ये ट्रेंड सिस्टम और परसेंट रहा, और देखिए डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत ही शानदार बयान है, ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी यूएसए फ्रिकिंग के थ्रू आप देखेंगे ह्यूज अमाउंट में क्रूड ऑयल निकालेंगे। और अभी कुछ डेटा निकल के आया है जहां से भारत यूएसए से बहुत ज़्यादा ऑयल ले रहा है। इट कुड ऑल्सो लीड टू कॉम्पिटिटिव कंज्यूमर प्राइसिंग, ठीक है। और देखिए गिरावट ब्रांड क्रूड में कोई छोटी मोटी नहीं है। ब्रांड क्रूड आप देखिए फ्यूचर 6.5% टूटा है लास्ट 4 सेशन में, 68.34 प्रति बैरल में आया है सिंस दिसंबर 2021, ठीक है। और जो WTI क्रूड है उसमें 5.8% गिरावट है, 65.22। ये एक ऐसा लेवल है जो नहीं देखा गया है मई 2023 से, यानी आप समझें मई 2023 ऑलमोस्ट 1.5 साल से भी ऊपर का समय है जब ये चीज़ें आई थी। और अगर ये जो ऑयल ड्रॉप है ऑयल प्राइसेस में ये सस्टेन रहता है, कंसर्न हो रहा ग्रोइंग सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस, particularly after OPEC plus reaffirm its decision to gradually unwind its voluntary production cuts, ठीक है। The group plans reverse a 2.2 million barrels per day cut between April 25 and September 20, adding roughly 138,000 barrels per day to global supply each month। अब आप देखिए ये सब तमाम चीज़ें होने के बाद आप देखेंगे कि क्रूड ऑयल में आपको कभी देखने को मिल रही है। और देखिए मेरा ये मानना है जिस दिन रशिया उससे अगर सैंक्शन आप कह सकते हैं यूएसए हटाता है, प्लस यूएसए बड़ी मात्रा में अपना ऑयल फ्रीक करके वापस बाजार में लाता है, भाई साहब आप बड़ी गिरावट देखेंगे। जी हाँ, ऑयल प्राइस में और ज़्यादा, ठीक है। और यही कारण है कि ऑयल प्राइस में इतनी गिरावट देखने को मिल रही है। अब एशियन पेंट से इतना ज़्यादा लोग खुश क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज़ मैंने हमेशा कहा है जब चीज़ें अच्छी होंगी ना तो जो सबसे बड़े प्लेयर्स हैं और वो जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि स्टॉक की पी तो भाई साहब इंडस्ट्री की पी से अभी भी महंगी है, तो मैं आपको एक साफ साफ बात बता दूं, एशियन पेंट्स कभी भी आपको डर्ट चीप वैल्यूएशन नहीं मिलेगा। इंडस्ट्री से आपको प्रीमियम ही पे करना पड़ेगा क्योंकि बिकॉज दिस इज एशियन पेंट्स, ठीक है। डोमिनेटिंग पोजीशन में रहा है ये स्टॉक। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं प्राइस टू बुक वैल्यू में भी ये काफ़ी एक्सपेंसिव लगता है और है भी भाई, एटलीस्ट 12 टाइम्स के आसपास तो है ही। और ये तब है जब स्टॉक ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया 35% से ऊपर टूट चुका है, तो आप समझ सकते होंगे इस स्टॉक की पावर क्या है दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ पे चलें और नीचे क्वार्टरली नंबर्स में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें जो एक बड़ा इशू है वो चल क्या रहा है। देखिए 8,549 रुपीज़ का रेवेन्यू आया था कंपनी का, ओके। नाउ 1 मिनट, ये इनका रेवेन्यू आया था एक साल पहले से आप इसे कंपेयर करें, क्योंकि देखिए ये पेंट कंपनी है, इसे क्वार्टर नहीं ईयर ऑन ईयर चेक करना रहता है। एक साल पहले ये आप पाएंगे 9,103 करोड़ से घट गया। एशियन पेंट्स के वॉल्यूम में सेल्स में ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे गिरावट आना रेयर था, और यही कारण है कि इतना ज़्यादा पनिशमेंट इन्हें झेलना पड़ा। बात सिर्फ यही नहीं है, आप 23% के मार्जिन में ट्रेड करते थे, आप 19% आ गए हो। और दिसंबर क्वार्टर, सितंबर दिसंबर क्वार्टर इनका बेस्ट क्वार्टर रहता है, स्पेशली दिसंबर क्वार्टर। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई आपको पता होगा, जो एक स्कैटर्ड हर जगह फैला हुआ मानसून था जो काफ़ी लंबा था, इसने बहुत बुरा हिट किया है कंपनीज को। आपका नेट प्रॉफिट 1475 करोड़ से घट करके मात्र 1128 करोड़ आ गया है। आपकी ईपीएस 15 रुपये से ऊपर थी जो अब घट करके मात्र 11.5 रुपये रह गई है। और ये आप देखिए लगातार दूसरा सेशन है जब आपको गिरावट देखने को मिली थी ईयर ऑन ईयर, और यही कारण है कि आपको यहाँ पे एक गिरावट मिली। और अब जो एक खबर आ रही है जो एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगी ऑन द पॉजिटिव साइड, आपको ये रैली देखने को मिल रही है। आप यहाँ देखें करेंटली शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप पाएंगे प्रमोटर तो देखिए भाई टिका हुआ है जितनी उसकी होल्डिंग थी। एफआईएस ने बड़ा माल बेचा है ये देखिए, और माल ने किसने खरीदा, डीआईएस ने बड़ा माल खरीदा, गवर्नमेंट जस की तस है, पब्लिक ने भी माल खरीदा यहाँ पे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, आप एसआईपी मोड में ले रहे हैं,
यकीन मानिए ये वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है फॉर अ लॉन्गर टर्म और एक ठीक ठाक सा रिटर्न कमाने का। और देखिए रिटर्न आपको शायद और बढ़ते दिखाई देंगे अगर क्रूड ऑयल इसी तरह डाउन रहता है, ठीक है। और देखिए अभी क्या हुआ है, पिछले 2 से 3 क्वार्टर में हम सबको पता है कि जिस प्रकार के इंफ्रा प्रोजेक्ट आने थे, जिस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें होनी थी, वो क्यों नहीं हुई अगले पिछले साल। मैंने बताया मॉनसून आ गया, सेंट्रल इलेक्शन रहे, महाराष्ट्र में इतने बड़े इलेक्शन रहे, हरियाणा में इलेक्शन रहे, 2-4 बहुत बड़े राज्यों में रहे। तो अब जो तमाम चीज़ें आने वाले समय आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड होते हुए, सीधा सीधा असर उनका पेंट कंपनीज में होगा। और वो स्टॉक जो ऑलरेडी इतना ज़्यादा बीटन डाउन है उसमें आपको बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। और वो भी कब, मार्जिन अगर आपको बहुत अच्छे इंप्रूव होते दिखाई देंगे तो एक बहुत बड़े वो सेंटिमेंट बूस्टर रहेंगे। अब आते हैं कहाँ पे कि भाई लेवल्स कौन सा जो हमको ध्यान में रखना है। तो देखिए आज भी आप देखेंगे एसबीआई का 1.5% ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है, आईसीआईसी ग्रुप का 1% ज़्यादा का स्टेक है इसमें। बात करें अगर मंथली की तो आप यहाँ पाओगे पिवट पॉइंट क्या है 2258, जो इसको टूट चुका है आसपास है, ठीक है, ये टूट चुका था। पहला सपोर्ट होना था 2097, देन 2015 और उसके बाद 1954। ये 2000 को लेवल को ही नहीं तोड़ा है। और मैं बार बार कह रहा था अगर 2000 टूटेगा फिर परेशानी हो सकती है। अगर आप रेजिस्टेंस देखना चाहते हैं 2340 आपका पहला रेजिस्टेंस है, फिर है 2500, नो डाउट वो बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, देन 2583 फिबोनाची सीरीज के हिसाब से 2350, देन 24808 और फिर 2500 सपोर्ट ऑलमोस्ट सेम प्रकार का है। आप देखिए स्थिति इतनी खराब थी, ट्रेंड पूरी तरह बेरिश था, मूविंग एवरेज, टेक्निकल इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर, हर एक चीज़ बेरिश थी। आपका जो प्रीवियस मंथ में ट्रेड हुआ था उसके हिसाब से प्राइस रेंज थी। आपकी सिंपल मूविंग एवरेज आप देखोगे स्टॉक 5 डे के नीचे ट्रेड कर रहा है अभी भी, ठीक है। हाँ 100 डेज के ऊपर ही एक अच्छी साइन है अभी भी। तो आप देखेंगे एशियन पेंट्स ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में खड़ा है। अगर मार्च का क्वार्टर आपको कहीं ना कहीं रिलीफ देता हुआ दिखाई देगा और आप देखेंगे स्पेशली मार्जिन फ्रंट में अगर बढ़ोतरी देखने को मिलती है, ठीक है, तो फिर आप पाएंगे कि एक बड़ी तेज़ी एशियन पेंट्स में और तमाम पेंट इंडस्ट्री में इंतज़ार कर रहेगी। बट हाँ एशियन पेंट्स मुझे लगता है वो ज़्यादा चीज़ होगी। और अगर जिस प्रकार एक बेहतरीन शानदार पिछले 2 दिन से रैली चल रही मार्केट में वो अगर कल भी जारी रहती है तो फिर तेज़ी का सिलसिला और भी ज़्यादा तेज होते हुए आपको दिखाई देगा। दोस्तों आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वीडियो का अंत है।